आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम अफर्मेशन, एसपी या 3D की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, ड्रेन कर रही है। और वो है हर किसी के थेरेपिस्ट बन जाना। हाँ, सही सुना आपने। आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। बिफोर दैट, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट समझो, यू आर नॉट देयर सेवियर। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारा काम दुनिया को सेव करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते ही कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सबको हेल्प करनी है, उन्हें सबकी हेल्प करनी है। या ये होता भी है, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला था कि विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट, किसी के पैर पड़े बिना कुछ किसी को प्लीज़ करे, पैसा लगाए, बस अपने माइंड को यूज़ करके, अपनी मेंटल डाइट को रख के तुम अपनी डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जब मुझे पता चला कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल है तो मैं खुद तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती। इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं अपने आसपास के लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बताती हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। बट मेरे साथ क्या होता था कि वो इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर लेते थे बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते थे। अप्लाई ना करके इतना फालतू का, मतलब अपनी कहानी और मेरे पे डाल डाल के, मैं उनको समझा समझा के, कंसोल कर करके, फ्री थेरेपिस्ट बन बन के मैं अपनी एनर्जी ड्रेन करती थी। ठीक है, तो एक स्टेज पे ऐसा होता था कि मैं जो एक टाइम पे इतने सारे अफर्मेशंस कर पाती थी, टाइम दे पाती थी, मेरा करने का मन नहीं करता था। मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और थक जाती थी। ठीक है, बट एक टाइम पे फिर मैंने इन सब के लिए एक बाउंड्री सेट करी। ठीक है, हर दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम नहीं होता। ठीक है, हर रिलेटिव को एडवाइस देना, हर ब्रेकअप का कंसोलर बनना इज़ नॉट योर वर्क, सिंपल। और फिर एंड में खुद इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो ये सब करके। समझ में आ रही है? मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और आई होप तुम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होंगे। क्योंकि बिकॉज मेरी कल क्लाइंट हैं एक, वो जब मेरे पास आई थी तो उन्होंने मुझे सेम सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि ऐसे ऐसे मैम, मैं अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, बट मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन आती थी मैं उनको शेयर करती थी। तो वो उन इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम ना करके उल्टा और अपना रोना धोना सब कुछ मेरे पे डालते थे, तो इमोशनली मेरे को अफेक्ट करता है। तो मैंने उनको बोला कि सेट योर बाउंड्री। ठीक है, अपनी बाउंड्री सेट करो। समझ में आ रही है? उन्हें डिसेंट वे में मना करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज़ पीपल डोंट ऑलवेज वांट सोल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, पीपल्स को सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बट उन्हें वो सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना, उस सोल्यूशन को लाइक नहीं, उसको करना ही नहीं है वो जो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, अब ये भी समझो, हर इंसान जो प्रॉब्लम बता रहा होता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं मांग रहा होता। कभी कभी लोग सिर्फ कंप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तुम उन्हें 10 सॉल्यूशन भी दोगे ना, फिर भी वो अगले दिन वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या कोई नई प्रॉब्लम उठा के ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, एक फ्रेंड है जो रोज़ आके बोले मेरा रिलेशनशिप खराब है, तुम एडवाइस दो, फिर इग्नोर करेगा। तुम फिर एडवाइस दोगे अगले वीक, फिर इग्नोर करेगा, फिर एडवाइस दोगे, फिर इग्नोर करेगा। ये साइकिल कब तक चलेगी? समझ रहे हो? ये साइकिल कब तक चलेगी? तो इससे बेटर है कि अपनी एक बाउंड्री सेट करो, उसे समझाओ कि भाई देख, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। अगर तेरे को अपनी प्रॉब्लम ही लाइक वेंट आउट ही करना है तो गो विद द थेरेपिस्ट। ठीक है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो बेटर है। मेरे को मत बताओ क्योंकि मैं इमोशनली ड्रॉन हो रही हूँ। और जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जिस चीज़ में वो ज़्यादा फोकस देंगे, जो चीज़ वो बार बार सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, वही चीज़ उनकी लाइफ में क्रिएट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो स्टॉप एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ठीक है, जो भी चाहे खुद से आ रहे हो, उन्हें भी खुद से आने वाले के लिए तो तुम कर ही रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन इट। बट जो और लोग तुम्हारे माइंड में डाल रहे हैं, टीवी से, सोशल मीडिया से, रील से, इन सब चीज़ों से भी करना बंद करो। थोड़ा स्टॉप करो और बाउंड्री सेट करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट फॉर समवन हु डजंट वांट टू चेंज। समझ में आ रही है? यू कैन नॉट मैनिफेस्ट फॉर समवन हु डजंट वांट टू चेंज। यस, मैनिफेस्टेशन जर्नी में तुम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम उस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो खुद ही चेंज होना नहीं चाहता। तुम खुद इमेजिन करके देखो। ठीक है, तुम एक मास्टर हो मैनिफेस्टिंग में। ठीक है, अपनी डिज़ायर्स वगैरह बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो। एंड यू आर थिंकिंग यार तुम्हारा फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यू आर विलिंग टू मैनिफेस्ट एसपी फॉर योर फ्रेंड। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? तुम जब उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, यू कैन मैनिफेस्ट फॉर अदर। बट अनटिल अनलेस जब तक उनके थॉट पैटर्न
पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे, उनका सेल्फ कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, उनका वे ऑफ थिंकिंग, अप्रोचिंग द थिंग्स, हैंडलिंग द 3D, जब तक वो चेंज नहीं होगा, अगर तुम मैनिफेस्ट करके भी दे दोगे ना, तो वो पर्टिकुलर डिज़ायर टेम्परेरी रहेगी। उसके बाद जो उनके दोबारा थॉट पैटर्न्स चल रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली 3D चेंज हो जाएगी वापस। एज यू नो कि 3D जो है वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। हमारे थॉट पैटर्न्स के हिसाब से, हमारे अजम्पशंस के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो लोग पूछते हैं कि दीदी मेरी फ्रेंड के लिए हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दीदी मेरे कज़न के लिए मैं अफर्म कर सकती हूँ। इस कम्युनिटी में बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैसेज आते हैं मुझे। देखो, तुम पॉजिटिव अजम्पशन रखो, ठीक है, पॉजिटिव अजम्पशन रखो, तुम उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करके देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ टेम्परेरी होगी अनटिल अनलेस वो पर्टिकुलर पर्सन अपने उस पर्टिकुलर डिज़ायर से लेके अपना अजम्पशन और सेल्फ कंसेप्ट चेंज ना कर ले। समझ में आ रही है? अगर सामने वाला खुद अपनी ओल्ड स्टोरी पकड़ के बैठा है, तो तुम जितना मर्जी उसको मैनिफेस्ट करके दे दो, वापस से वो चीज़ खराब हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ प्रोटेक्ट योर मेंटल डाइट। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? तुम अफर्मेशंस कर रहे हो, मेंटल डाइट मेंटेन कर रहे हो, और फिर 3 घंटे किसी दोस्त की नेगेटिव स्टोरी सुन रहे हो, ब्रेकअप, प्रॉब्लम्स, कंप्लेन, ड्रामा। फिर बोलते हो दीदी मेरे माइंडसेट क्यों नहीं हो रहा, मेरा माइंडसेट क्यों डाउन है, लाइक मेरा माइंड क्यों नहीं अच्छे से हो रही, मेरी मेंटल डाइट क्यों नहीं हो रही। कैसे होगी भाई, तुमने इतनी अफर्म करी। फिर अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करके उसने अपना रोना धोना पीना करा, तुमने भी चल कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। क्यों फील करना है, क्यों समझना है भाई? तुम जो समझोगे, तुम जो फील करोगे, वही रियलिटी बनेगी। नहीं, नहीं समझना, नहीं फील करना। एक बार उसे समझा दो, ठीक है यार। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी अगर तुम कोई पर्सन कोई तुम्हारा वेल नोन परेशान है, तो उसे कंसोल ही नहीं करना। कंसोल करो, मैं मना नहीं कर रही, बट एक ही चीज़ रिपीटेड साइकिल बार बार रिपीट पे पैटर्न हो रहा है, तो मत करो। एक फ्रेंड को समझाया, मोटिवेटेड हुई, अब मैं नहीं जाऊंगी उसके पीछे, अब मैं नहीं करूंगी, अपने पे फोकस करूंगी। फिर वापस से वही सेम, अगर एक मैसेज आता है, फिर भगते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रोना धोना हो रहा है, तो मत करो, सिंपली मत करो। समझ में आ रही है? सेट योर बाउंड्री। नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्रीज आर नॉट सेल्फिश। बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिशनेस नहीं होता, रूडनेस नहीं होता, कोई तुम्हें गलत नहीं मानेगा, योर रियल वंस विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट करना इज गुड, और आज के जनरेशन में इट इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में कुछ लोग गिल्ट फील करते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम ना सुने तो, किसी की प्रॉब्लम ना सुने तो सेल्फिश हो जाएंगे हम, इस तरीके से उनका माइंड सेट है। नहीं, बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं होती, बाउंड्री हेल्दी होती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज समवन इज स्ट्रगलिंग डजेंट मीन यू हैव टू ड्रॉन विद देम। तुम्हारा वेल नोन या कोई वो है, या कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी उसके साथ स्ट्रगल करना है। समझ में आ रही है? वो इस चीज़ों से बाहर आ सकता है, उसको एक बार समझा दो, उसके बाद भी नहीं आ रहा, टेल देम कि भाई थेरेपिस्ट ही चाहिए, तेरे को सुनने वाला ही कोई चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए तो थेरेपिस्ट के पास जा, मेरे को मत ड्रेन कर। सीरियसली में मे बी इनिशियल स्टेज में तुम्हें ना लगे कि नहीं इफेक्ट करा, पर वही चीज़ बार बार रिपीटेडली सुनते रहोगे, तो वो तुम्हारी लाइफ में भी इफेक्ट करेंगे, ट्रस्ट में करेंगे, मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन योर ओन स्टोरी। अपनी स्टोरी पे फोकस करो। हर बार जब तुम दूसरों की लाइफ फिक्स करने में लग जाते हो, तो अपनी स्टोरी इग्नोर कर देते हो, अपने अफर्मेशंस भूल जाते हो, अपना सेल्फ कंसेप्ट भूल जाते हो, अपने गोल्स भूल जाते हो, और फिर मंथ बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो सबको हेल्प करती रह गई, मेरा खुद का क्या हुआ, मेरी डिज़ायर कहाँ गई। समझ में आ रही है? तो अपनी अफर्मेशंस पे स्टिक रहो, बार बार जितना रिपीट कर सकते हो उतना रिपीट करो, ठीक है। रिपीटेशन से स्टेट बनता है, स्टेट से तुम्हारी डिज़ायर तुम तक आएगी। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और 36 तरह के कंटेंट देखना बंद करो। समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, उतना ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज करोगे, ओवर कॉम्प्लिकेट करते रहोगे। एक ही तरह के चैनल जो तुम्हें, जिससे तुम वो कर पाते हो, ठीक है, लाइक कि हाँ तुम्हें लगता है कि ये सही है, मतलब इनका मुझे लगता है कि हाँ मेरे को पसंद है, उनका तुम वो करो। जिनसे रेजोनेट कर पा रहे हो, सिर्फ उनके चैनल्स को फॉलो करो, 1 या 2, ठीक है। ऐसे चैनल्स को वो करो, और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, और अपने अफर्मेशंस में टिक जाओ, ठीक है। अगर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो उन्हें बोलो कि थेरेपिस्ट के पास जाए। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन डिज़ायर को वो करने के लिए, तो उसको तुम्हारा जो कोच तुम्हें जैसा सही लगता है, वो कोच उससे सजेस्ट करो। समझ में आ रही है? तुम थेरेपिस्ट मत बनो। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, रिमाइंडर, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम लाइफ कोच नहीं हो, तुम रेस्क्यू टीम भी नहीं हो, और तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का जर्नी का जो पर्पस है, वो ये नहीं है कि हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना, हर एक पर्सन को कंसोल करना इज़ नॉट योर जॉब।
कभी कभी सबसे लविंग चीज़ भी तुम्हें बहुत, मतलब क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा वो ही तुम्हें वो कर सकता है। समझ में आ रही है? वही है कि पीछे हट जाना। सबसे बेटर अच्छी चीज़ जो तुम कर सकते हो, पीछे हट जाओ, बेटर है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर तुम हर किसी का इमोशनल डस्टबिन बन जाओगे ना, तो खुद के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं, और पता नहीं क्या क्या थॉट बिलीव्स पैटर्न्स जो बचपन से तो हम लेते आए हैं, वो अब और मैनिफेस्टेशन जर्नी जानने के बाद तुम और इनकी फालतू बकवास सुन के दिमाग में बिठा लोगे अननोइंगली, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे एक्टिव रहता है। अब हमें क्या पता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कैच कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, है ना? समझ रहे हो? मैनिफेस्टेशन ये सिखाता है कि पहले अपनी स्टोरी चूज करो, और जब तुम खुद स्टेबल हो जाओगे ना, तो दूसरे को हेल्प करो, तब करो, लेकिन अपने पीस की भी वैल्यू करो, और ये मेक श्योर करो कि उनका कुछ भी तुम्हें इफेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी, नॉट फॉर एवरी वंस हीलिंग। अपनी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हर किसी को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है? अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मे भी हो सकता है कि थोड़ा ये टॉपिक बोरिंग गया हो, बट ये मुझे बोलना था, क्योंकि बहुत लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में आके इसको जानने के बाद, लॉ ऑफ असम्पशन जानने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, दे वांट कि सबकी हेल्प करे। मैं भी करती थी, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ हेल्पर ना बनकर एक थेरेपिस्ट बन चुके हैं। उनका रोना धोना वही सेम चीज़ें सुन सुन के, जबकि तुम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हो कि कैसे वर्क करता है, कैसे करता है, कैसे करना है, फिर भी। तो ऐसे सिचुएशन में अवॉइड करो, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, उनको प्यार से समझाओ कि भाई देख, मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ, तेरे ये जो इमोशनल बातें हैं मैं तेरे को बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर बार बार बोलने से मेरे को भी इफेक्ट कर रहा है, मेरी भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर तेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अफोर्ड एंड थेरेपिस्ट या कोचिंग लो, सिंपल। ठीक है? बोल के प्यार से समझा के पीछे हट जाओ, बेटर है। कभी कभी ना ऐसे बोलना ही बेटर होता है अपनी लाइफ अगर सही करनी है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है? और वन मोर थिंग, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो आप कमेंट सेशन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अपना मेंटल डाइट अच्छा रखिए, परसिस्ट करते रहिए, मूवमेंट 3D में होती रहती है। समझ में आ रही है? चलो, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।